बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में जो चैप्टर हमारा चल रहा था सरल रेखा में गति, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है त्वरण समय ग्राफ। जबकि इसके पहले 2 वीडियो में हम लोग विस्थापन समय ग्राफ या स्थिर समय ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण समय ग्राफ। तो त्वरण समय ग्राफ से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब हम समय के साथ त्वरण का मापन करके त्वरण और समय के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं, जिसमें समय को रखा जाता है एक्स अक्ष में, और ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और वाई अक्ष में रखते हैं हम लोग त्वरण की एक्सेलरेशन। अगर इसके बीच अगर ग्राफ अगर खींचते हैं तो ये कहलाता है त्वरण समय ग्राफ। अब इसके भी ग्राफ कई तरीके के हो सकते हैं। वो एक सरल रेखा के रूप में हो सकता है, सरल रेखा के रूप में भी कई तरीके हो सकते हैं। स्लोप हो सकती है या एक्स अक्ष के पैरेलल हो सकती है लाइन। उसके आधार पर हम इसके त्वरण के बारे में अनुमान लगाएंगे कि वस्तु पर जो कार्य करने वाला त्वरण है वो कैसा हो। तो त्वरण समय ग्राफ का मतलब हो गया कि विभिन्न समयांतरालों में त्वरण का मापन करके समय के साथ खींचा गया ग्राफ त्वरण समय ग्राफ कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो परिभाषा के साथ में उसका मतलब आपको जानना है। तो हम पहले अब ये कर लेते हैं कि एक साधारण सा पहले ग्राफ एक प्लॉट कर लें त्वरण और समय के बीच। मान लिया हमने समय को मेजर किया और त्वरण को नापा, और उसके बाद एक ग्राफ खींचा, तो एक सिंपल सी एक लाइन प्राप्त हो गई हमको, ये एक साथ सीधी रेखा। तो इससे क्या अनुमान लगता है ये त्वरण कैसा है? तो एक चीज तो ये पता चला है कि त्वरण का मान तो समान रूप से बढ़ रहा है। जैसे समय बढ़ता है त्वरण का मान भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसा कि हम लोग विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ में पढ़ा है कि ढाल और क्षेत्रफल के बारे में, कि जो स्लोप का ढाल जो है, ये जो यहाँ पर रेखा का जो ढाल है यानी ग्राफ का जो ढाल है वो क्या प्रदर्शित करता है। ये अलग अलग ग्राफ में अलग अलग प्रदर्शित करता है। जैसे स्थिर समय ग्राफ में जो रेखा का जो ढाल होता है वो उसके वेग को प्रदर्शित करता है। जो अगर वेग समय ग्राफ है तो उसके ढाल की बात करेंगे तो वो उसके त्वरण को प्रदर्शित करता है। लेकिन जो त्वरण समय ग्राफ है उसमें जो रेखा का जो ढाल है यानी ग्राफ का ढाल है वो क्या प्रदर्शित करेगा। तो इसको हम नोट करेंगे। एक पहला पॉइंट है इसमें कि ग्राफ कह सकते हैं, या ग्राफ या रेखा। भाई यहाँ पर हमको रेखा दिख रही है, टेढ़ा भी हो सकता है ग्राफ। तो ग्राफ का ढाल मतलब स्लोप, यानी एक्स अक्ष से कितना ऊपर झुकाव है। ढाल का मतलब झुकाव कितना है, उसका टेंजेंट, ये ढाल कहलाता है। तो ग्राफ जो इस ग्राफ का जो ढाल होता है वो एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं जर्क, को प्रदर्शित करता है। जैसा स्थिर समय ग्राफ बताइए, स्थिर समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेग को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। और त्वरण समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो जर्क को प्रदर्शित करता है। जर्क एक नया शब्द है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आप इतना केवल जानना है कि जर्क प्रदर्शित करता है। तो ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी नहीं है स्लोप के बारे में। तो जो समय जो इसका ये ग्राफ कौन सा बात कर रहे हैं हम लोग, त्वरण समय ग्राफ की बात हो रही है। और दूसरा आपको क्षेत्रफल से क्या पता चलता है, क्षेत्रफल से पता चलता है। इसको हम नोट पहले सेंटेंस लिख लेते हैं कि त्वरण समय ग्राफ तथा समय अक्ष का मतलब तात्पर्य समय किसमें नापा गया, एक्स अक्ष में। तो हम लोग एक्स अक्ष भी कह सकते हैं। त्वरण समय ग्राफ तथा एक्स अक्ष के मध्य घिरा
क्षेत्रफल, मेरा क्षेत्रफल वस्तु के वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करता, ये इसका ग्राफ बताता है कि अगर हमको त्वरण समय ग्राफ अगर खींचा गया है तो उसका त्वरण समय ग्राफ और एक्स अक्ष के मध्य जितना भी एरिया कवर होगा वो कहलाता है उस वस्तु का वेग परिवर्तन, कितना वेग परिवर्तन हुआ है। जैसे एग्जांपल तौर पर देखें अगर हम कि जैसे अगर हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कोई वस्तु नियत त्वरण से गति कर रही है, नियत त्वरण से मतलब अगर हम इस तरीके से इधर एक्स की दिखा देते हैं, उधर दिखा देते हैं, नियत त्वरण से अगर गति करता है तो इसका ग्राफ इस तरीके का होगा, समय बढ़ रहा है लेकिन त्वरण कांस्टेंट है। तो नियत त्वरण से अगर गति कर रहा है तो मान लेते हैं कहा जाए यहाँ पर जो समय है उस समय मान लेते हैं t1 और यहाँ पर जो समय है, लेकिन त्वरण कितना है, त्वरण तो नियत है ना, त्वरण तो हर जगह समय चाहे t1 हो तब भी a है, t2 है तब भी a है, तो यानी त्वरण नियत है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो a के बराबर होगी। ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। तो लिखा जाएगा भाई यहाँ से यहाँ तक t1 समय, यहाँ से यहाँ तक t2 समय, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा t2 माइनस t1, इसको हम लोग डेल्टा टी लिखते हैं। तो ये जो एरिया कवर होता है कि ये ग्राफ t1 से t2 बीच कितना वेग परिवर्तन, भाई त्वरण कार्य कर रहा है शून्य नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि त्वरण वेग शून्य है, त्वरण शून्य है, त्वरण शून्य होता है तो वेग नियत होता है। तो नियत वेग से गति कर जब नियत होता है तो वस्तु का जो वेग है वो एक समान रूप से बढ़ता है। क्लियर हो रहा है। जब वेग वस्तु का जो त्वरण शून्य होगा तो उसका जो वेग है वो उसका वेग शून्य होने से मतलब यहाँ पर यहाँ देखिए चित्र में जो दिख रहा है वो शून्य को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। शून्य तब होगा जब ये रेखा यहाँ पर गिरेगी, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रकार के ग्राफों के बारे में। तो अगर यहाँ इस ग्राफ से प्रदर्शित कर रहा है कि त्वरण नियत है, तो नियत त्वरण का मतलब हो गया कि उसका जो वेग परिवर्तन है वो नियत है, यानी वेग समान रूप से बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं t1 से t2 के बीच कितना वेग परिवर्तन हो गया ये हमको ज्ञात करना है। तो क्या निकाल लेंगे, उस समय अंतराल जो भी है और ये जो बना हुआ है ग्राफ उसके बीच का जितना भी एरिया है वो प्रदर्शित करता है वेग परिवर्तन को। तो कह सकते हैं यहाँ पर अर्थात वस्तु का वेग परिवर्तन, वस्तु का वेग परिवर्तन किसके बराबर होगा, वेग परिवर्तन बराबर होगा क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल इसका नाम लिख देते हैं ए बी T2 और T1। ये जो एक आयत बना हुआ है उसका क्षेत्रफल, अगर जरूरी नहीं है कि आयत ही बना हो, मान लेते हैं हमको यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से 0 से लेकर के t तक के समय कितना वेग परिवर्तन हुआ, तो हमको यह पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का समय निकालना है यानी वेग परिवर्तन निकालना है, तो यहाँ 0 से लेकर के t तक कितना समय लगा, कितना वेग परिवर्तन हुआ, उसके आधार पर इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, वेग कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पर हमने अगर यहाँ ऐसा अगर ग्राफ बना हुआ तो उसका एरिया निकाल लेंगे। तो सिंपल क्या हो सकता है इसका, लंबाई बोलते चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है इसकी a और चौड़ाई कितनी है ग्राफ के अनुसार t2 माइनस t1। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, वेग परिवर्तन को लिखा जा सकता है सिंबल के रूप में डेल्टा v। तो डेल्टा v इक्वल टू a इंटू डेल्टा t, इसको लिख सकते हैं
T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, डेल्टा T। इस प्रकार से ये जो फार्मूला बन जाता है वो इस फार्मूला ये प्रदर्शित करता है कि ए ये वाली लेंथ हो गई, डेल्टा टी ये वाली लेंथ हो गई, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया। इसका मतलब एरिया जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन से मतलब यहाँ पर यह है कि उसका एरिया निकालना है आपको, जो भी ग्राफ है और समय अक्ष के बीच जो भी बनता है, जिस भी आकृति का क्षेत्र बनता है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रकार से त्वरण में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस दो महत्वपूर्ण चीजें, ढाल क्या प्रदर्शित करता है, जड़ को भी हमको नहीं पढ़ना है, बहुत हाई क्लासों की बात है। और जो एरिया है, एरिया अगर निकाल रहे हैं ग्राफ और टाइम अक्ष के बीच में या एक्स अक्ष के बीच में, तो बताता है कि उतने समय में, जितने समय के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है उतने समय में कितना वेग परिवर्तन हो गया, तो हम एरिया निकाल लेंगे। बस इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अब उसके बाद हम इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विभिन्न प्रकार के ग्राफों की। विभिन्न प्रकार के ग्राफ खींच करके देखा जाएगा और उसमें अनुमान लगाएंगे कि वस्तु की गति किस प्रकार से हो रही है। नोट कर लें इसको। तो पहला ग्राफ की हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर हम एक ग्राफ अगर खींच देते हैं इस प्रकार से, टी और एक्सीलरेशन, और एक ग्राफ हम बिल्कुल इस तरीके ऐसे खींचा हुआ है एक्स अक्ष के समांतर, तो इसके बारे में, वस्तु की गति के बारे में क्या अनुमान लगाएंगे इस ग्राफ से। समय बढ़ रहा है लेकिन त्वरण नियत है, समय और बढ़ा फिर भी त्वरण उतना ही है, समय और बढ़ा भाई, जब भी लिखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 करके यहाँ ग्राफ में पॉइंट बनाएंगे। समय अगर बढ़ता जाएगा लेकिन ये जो वैल्यू यहाँ लिखी होगी वो उतनी ही रहेगी। इसका समय बढ़ने से त्वरण क्या हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि त्वरण नियत है। इसका क्या निष्कर्ष निकला, वस्तु का त्वरण या वस्तु पर कार्य करने वाला त्वरण कह सकते हैं कि वस्तु का त्वरण नियत, त्वरण नियत है, ठीक है ना। और नियत अगर त्वरण होता है, त्वरण चेंज नहीं होता है, तो वेग परिवर्तन क्या होता है, एक समान है। त्वरण नियत है तो वेग परिवर्तन भी नियत होगा, ठीक है ना, वेग परिवर्तन नियत होगा। ये हम लोग यहाँ पर बात देख सकते हैं, समझ आ रहा है। त्वरण नियत है, इसका मतलब है नियत है कि नियत त्वरण का ये मतलब नहीं कि इसका वेग शून्य है। नियत त्वरण का मतलब है वो वस्तु का वेग तो है लेकिन उसमें जो वेग परिवर्तन है वो समान है, ये कह सकते हैं। नियत त्वरण का मतलब नियत वस्तु का त्वरण नियत है, अर्थात यहाँ से इसका निकलता है, अर्थात वस्तु का वेग परिवर्तन समान, समान वेग परिवर्तन की दर से वस्तु गति कर रही है, ये प्रदर्शित करता है। तो हमारा त्वरण नियत होने का मतलब शून्य नहीं है, त्वरण शून्य है ना वेग शून्य है। त्वरण नियत त्वरण है यानी वेग, त्वरण को हम लोग त्वरण करवा सका तो वेग परिवर्तन त्वरण कहते हैं। तो जब त्वरण नियत हो जाए तो वेग परिवर्तन भी नियत होगा, तो वेग परिवर्तन नियत होगा तो इसका मतलब वेग परिवर्तन क्या होगा, समान। एक सेकंड जितना वेग बढ़ रहा है उतना ही अगले एक सेकंड बढ़ेगा, उतना अगले एक सेकंड बढ़ेगा, ये चीज बता रहा है यहाँ पर। अगला दूसरा ग्राफ देख सकते हैं। दूसरा ग्राफ अगर इस तरीके से अगर खिंचा हुआ है और ग्राफ बिल्कुल टाइम के ऊपर ही है इस प्रकार से, ऐसा ग्राफ होगा, बिल्कुल टाइम अक्ष के ऊपर अगर ग्राफ खिंच रहा तो इससे क्या पता चल रहा है, इसका अगर टाइम बढ़ने से त्वरण का मान कितना है, 0।
टाइम और बढ़ा तब भी त्वरण 0। इसका मतलब त्वरण शून्य है। इसका मतलब ये है कि ये इसका पता चल रहा है कि वस्तु का त्वरण शून्य। वस्तु का त्वरण शून्य है तो दो बातें निष्कर्ष निकलती है, या तो त्वरण अगर शून्य है तो इसका मतलब वस्तु या तो विरामावस्था में है, ठीक है ना, और या तो फिर एक समान वेग से चल रही है। दोनों बातें निकलती है। त्वरण शून्य होने का ये मतलब नहीं है किसी वस्तु प्रकार का त्वरण शून्य है तो वस्तु विरामावस्था में है। इसका मतलब है कि वस्तु या तो एक समान वेग से चल रही है तब त्वरण शून्य, यानी वेग परिवर्तन की जो दर है वो शून्य है, तो वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, समान वेग से चल रही है। इसका मतलब है वस्तु त्वरण शून्य होने का मतलब है कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। ये निष्कर्ष निकला। एक समान वेग से गतिमान है यानी उसमें वेग परिवर्तन शून्य है। त्वरण शून्य होने का मतलब वेग परिवर्तन, इसमें इस वेग परिवर्तन समान था, वेग परिवर्तन हो रहा था, इसमें वेग परिवर्तन कैसा है, शून्य, यानी एक समान वेग से गतिमान है। अथवा इसे दूसरा भी निष्कर्ष निकलता है, अथवा वस्तु विरामावस्था में है। ये भी निष्कर्ष निकलता है, विरामावस्था में त्वरण शून्य होने का मतलब वस्तु विरामावस्था में हो सकती है। वस्तु का वेग शून्य है तो इसका मतलब है त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य है तो वस्तु विरामावस्था में हो जाएगी। त्वरण शून्य होने से मतलब है, अनुमान यही लगता है कि त्वरण अगर शून्य हो सकता है, वेग भी शून्य हो उसका, भाई वेग अगर शून्य है तो भी त्वरण शून्य हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि त्वरण अगर शून्य है तो वेग शून्य ही होगा, हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो सकती है अथवा वस्तु विरामावस्था में हो सकती है। दो बातें यहाँ निष्कर्ष निकलती है। वस्तु एक समान रूप से गतिमान, समान वेग से गतिमान हो सकती है अथवा वस्तु विरामावस्था में हो सकती है। ये 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमान है। ये ग्राफ देकर के अनुमान लगाया जा सकता है कि यह वस्तु एक समान वेग से गतिमान होगी और या तो वस्तु विरामावस्था में होगी, यानी उसका वेग शून्य होगा। शून्य वेग को भी प्रदर्शित करता है त्वरण शून्य होना, ठीक है। अगर हम एक और ग्राफ अगर खींच देते हैं इस प्रकार से, अगर हम ये कहें इस तरफ टाइम और इस तरफ एक्सीलरेशन, और ग्राफ को हम इस प्रकार से खींच दें, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड लाइन है, मतलब झुकी हुई है एक्स अक्ष के साथ से, तो ये क्या प्रदर्शित करता है, इसका मतलब है कि वस्तु का जो त्वरण है वो समय के साथ बढ़ रहा है। क्या प्रदर्शित करता है, वस्तु का त्वरण एक समान रूप से भी बढ़ सकता है, वस्तु का त्वरण समान रूप से समय के साथ, वस्तु का त्वरण समय के साथ बढ़ता है। और त्वरण अगर बढ़ रहा है तो वेग परिवर्तन जो होगा, त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन भी बढ़ेगा, ये अनुमान लगाते हैं। चौथा ग्राफ अगर इस तरीके का खिंचा हुआ है, टाइम और एक्सीलरेशन के बीच में ऐसा ग्राफ अगर खिंचा है तो क्या अनुमान लगता है, इसका मतलब है कि वस्तु का त्वरण समय के साथ घटता है। त्वरण घटने का मतलब है कि वेग परिवर्तन की दर कम हो रही है, ठीक है ना। वस्तु का त्वरण एक
समय के साथ घटता है। तो समय के साथ घटने का मतलब ये नहीं कि उसका वेग घट रहा है, वेग परिवर्तन की जो दर है वो कम हो रही है। वेग परिवर्तन पहले ज्यादा तेज हो रहा था, वो धीरे धीरे घट रहा है, ये बताता है ग्राफ। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम लोग इस ग्राफ को खींच करके अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके के ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर हम ग्राफ खींचेंगे, कुछ कंडीशन बताएंगे, तो उसको नोट कर लीजिए। फिर कंडीशन लिखते हैं, उसके आधार पर तीनों ग्राफ उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो उस कंडीशन के तहत स्थिति समय ग्राफ क्या कैसे खींचा जाएगा, क्या होगा, वेग समय ग्राफ क्या होगा, त्वरण समय ग्राफ क्या हो सकता है, ये अनुमान हम लोग लगाएंगे उस कंडीशन से। उसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी ये है, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु विरामावस्था में है, यानी वस्तु रुकी हुई है। इस बात को अगर हम स्थित समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ में अगर प्रदर्शित करना चाहें तो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो पहला अगर हम ग्राफ खींचते हैं जरा स्थित समय ग्राफ, जिस तरह टाइम और स्थित को लिखते हैं एस से, एस से भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं हम लोग एक्स से भी लिखते हैं। इधर विस्थापन इधर समय, इसको स्थित समय ग्राफ कहते हैं। एक ग्राफ हम लोग खींचेंगे, टाइम तो रखेंगे एक्स अक्ष में, लेकिन वाई अक्ष में रखते हैं वेलोसिटी, यानी वेग समय ग्राफ हो जाएगा। और एक ग्राफ खींचते हैं टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में। तीनों के बीच में अगर हम इस बात को दिखाना चाहेंगे वस्तु विरामावस्था में, तो किस तरीके का ग्राफ है। अगर तीनों ग्राफ आपने अगर पढ़े हैं तो आप मान लगा सकते हैं ग्राफ किस तरह का हो सकता है। विरामावस्था में है, इसका मतलब है कि समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदल रही है। तो हम लोग सिंपल से ग्राफ ऐसे खींच देंगे स्थिर समय ग्राफ में, समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदल रही, इसका मतलब वस्तु विरामावस्था में है। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है। ये तो हो जाएगा विस्थापन या स्थिर समय ग्राफ में, इस बात को दिखा सकते हैं ऐसे। फिर कहता है वेग समय ग्राफ में भी दिखाना है, तो वेग समय ग्राफ में दिखाना वस्तु विरामावस्था में है, इसका मतलब है कि वस्तु का वेग शून्य है। विरामावस्था का मतलब क्या, वस्तु का वेग शून्य है, यानी समय बढ़ रहा है लेकिन उसका वेग शून्य ही है। तो शून्य अगर दिखाना है तो फिर हमको इस टाइम अक्ष के ऊपर ही लाइन खींचनी है। इसको हम मोटा कर दीजिए, तो मतलब ये पूरा एक्स अक्ष हमारा हो गया, टाइम अक्ष हो गया, इसको मोटा करके दिखा दो, मतलब ये इसके ऊपर ग्राफ खींचा, ये इसका तो मूल बिंदु हो गया, तो यहाँ पर मूल बिंदु। तो इस बात को हम लोग इस तरह से ग्राफ से दिखा सकते हैं। इसका मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी कितनी है, 0। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी 0 है, ये वस्तु विरामावस्था में है। और अगर त्वरण को दिखाना है, त्वरण ग्राफ में अगर दिखाना विरामावस्था में, तो इसका मतलब है कि जो वेग अगर शून्य है तो इसका मतलब त्वरण भी शून्य होगा। तो शून्य त्वरण को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, वो भी हम टाइम अक्ष के ऊपर ही दिखाएंगे। तो मोटा करना है केवल बस ये बात हम प्रदर्शित कर सकते हैं विरामावस्था को तीनों ग्राफों में। स्थिति समय ग्राफ में लाइन एक्स अक्ष के समांतर खींच देंगे, तो हम इसके ऊपर खींच सकते हैं। समय बढ़ रहा है, विस्थापन शून्य। यहाँ पर विस्थापन समय के साथ विस्थापन तो शून्य है, लेकिन शुरू में इसका टाइम 0, तो विस्थापन कुछ है, यानी जहाँ वस्तु है वहीं रुकी है, उसके बाद फिर समय बढ़ने पर नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो उसका हम इसके ऊपर भी खींच सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। इसके ऊपर खींच, समय बढ़ने पर विस्थापन शून्य है, तभी विरामावस्था में कही जाएगी वस्तु। तो इस प्रकार से ये तो पहली कंडीशन में हो गया, विरामावस्था में है, तो उसको हम लोग ग्राफ में इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर ये दूसरी कंडीशन अगर हो कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, तो इस बात को जरा तीनों ग्राफ में दिखाना है। स्थिर समय ग्राफ में भी दिखाना है, वेग समय ग्राफ में दिखाना है, त्वरण समय ग्राफ में दिखाना है। तो कैसे दिखाया जाए, ये तो इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखिए जरा। तीनों पहले ग्राफ हम लोग बनाए, फिर उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह हम लिखेंगे विस्थापन समय ग्राफ। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं
तो एक ग्राफ बना होगा, यही ग्राफ बना और कह दिया जाए कि इसके समतुल्य वेग समय ग्राफ बनाइए, या इस ग्राफ ये बना हो, कहा जाए इसके आधार पर जरा स्थिति समय ग्राफ बनाइए, त्वरण समय ग्राफ बनाइए, तो फिर हम इस कंडीशन को सोच करके ड्रा करेंगे। इसमें हम लोग त्वरण वेलोसिटी को पहले दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ दिखाएंगे त्वरण वाला ग्राफ हो गया है। एक समान वेग से गतिमान है, तो एक समान वेग से गतिमान होने से तात्पर्य यह है कि उसका जो ढाल है, स्थिर समय ग्राफ ढाल क्या बताता है, उसका वेग, और वेग अगर एक समान है इसका मतलब उसका ढाल नियत है, और ढाल नियत है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे ऐसे। एक समान वेग को प्रदर्शित करने वाला जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं डिटेल में। समय के साथ समय तो बढ़ रहा है तो विस्थापन तो बढ़ रहा है, तो विस्थापन बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब है उसका वेग बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो ढाल है रेखा का ये वेग बताता है, ढाल तो चेंज नहीं हो रहा है, जितना यहाँ पर एक्सेस से झुकाव है उतना यहाँ पर भी है, उतना यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि जब ढाल नियत है इसका मतलब उसका वेग नियत है, वेग नियत का मतलब एक समान वेग, वेग में कोई चेंज नहीं, तो ये नियत वेग को प्रदर्शित करता है। एक समान वेग से मतलब वेग उसका नियत। इसमें अगर दिखाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक समान वेग को, एक समान वेग दिखाना है तो हमको दिखाना पड़ेगा टाइम के पहले। अब यहाँ समान लगाए, समय बढ़ रहा है तो वेग नहीं बढ़ रहा है, समय बढ़ा 0 है तब वेलोसिटी इतनी है, और समय बढ़ा तब भी वेलोसिटी उतनी, और समय बढ़ा तब भी वेलोसिटी उतनी, और समय बढ़ा तब भी वेलोसिटी। इसका मतलब एक समान वेग को प्रदर्शित कर रहा है, नहीं वेग समय बढ़ने पर बढ़ नहीं रहा है, वेग कैसा है, नियत है। और जब एक समान वेग जब होता है तो त्वरण क्या होता है, शून्य। ये तो जब त्वरण समय ग्राफ खींचेंगे तो इसका मतलब जब एक समान वेग है, एक समान वेग से मतलब आप समझ रहे हैं, एक समान वेग से मतलब है कि वेग परिवर्तन जो हो रहा है वो शून्य है, जितने वेग से गतिमान है उतने वेग से वस्तु गतिमान रहेगी। तो जब एक समान वेग से गतिमान होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। तो त्वरण शून्य को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, त्वरण समय ग्राफ में उसको हम टाइम के ऊपर ही ग्राफ प्लॉट करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर देना है, ठीक है, हमको इसके ऊपर ग्राफ खींचा है। इस प्रकार से ये हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये तीनों ग्राफ एक समान वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये ऊपर वाले जो तीनों ग्राफ हैं वो वस्तु की विरामावस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी कि एक समान वेग को इसमें दिखा दिया जाएगा इसी समय ग्राफ में कि इसके संगत या इसके अनुरूप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाइए या त्वरण समय ग्राफ को बनाइए। तो आपको ऐसे बना लेना है सोच करके कि क्या स्थिति हो सकती है इसमें। क्लियर हो गया? तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।